वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 41 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून में वर्षा किस क्षेत्र में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है, किस क्षेत्र में? तो ये होती है आपकी तमिलनाडु में। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे देश में जो है कि दो तरह की मानसून होती है। एक उत्तरी पूर्वी मानसून, ये हो गया, और एक है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कि लगभग 1 जून से सितंबर तक ये जो है कि केरल तट पर पहुंचती है और ये वर्षा कराती है। ये जो है कि पूरे भारत में जो कि सितंबर तक वर्षा कराती है। लेकिन लौटते हुए मानसून पौने बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प को ग्रहण करके ये उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा कराती है। तमिलनाडु में कहाँ पे? ये कोरोमंडल तट पे। और ये कब होती है? ये जो है कि सर्दी के मौसम में होती है, अक्टूबर से नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? फर्स्ट ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, सेकेंड ऑप्शन है चीका प्रधान मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा क्षेत्रों की चीका प्रधान दोमट मिट्टी। तो चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? तो ये है आपका डेल्टा क्षेत्रों की चीका प्रधान दोमट मिट्टी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गन्ने की खेती उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंचित कृषि का, सेकेंड ऑप्शन है बागाती कृषि का, थर्ड ऑप्शन है मशीनीकृत कृषि का, फोर्थ ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि का। तो भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण जो है कि आपका ये है सिंचित कृषि का। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फल से, सेकेंड ऑप्शन है पत्ते से, थर्ड ऑप्शन है तने से, फोर्थ ऑप्शन है फूल से। तो जूट का रेशा जो है कि किससे प्राप्त किया जाता है? ये जो है कि आपका थर्ड ऑप्शन है तने से प्राप्त किया जाता है। देखिए ये जूट जो है ना कि तने में जो है ना कि इसका छिलका होता है, उस छिलके से ये जूट का रेशा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में एक से नीचे एक स्थिति छोटे छोटे खेतों पर खेती करने की पद्धति क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ढालू खेती, सेकेंड ऑप्शन है समोच्च रेखा कृषि, थर्ड ऑप्शन है पहाड़ी कृषि, फोर्थ ऑप्शन है ट्रक फार्मिंग। तो ये जो है कि आपका पर्वतीय क्षेत्रों में एक से नीचे एक स्थिति छोटे छोटे खेतों पर खेती करने की पद्धति आपका कहलाती है आपका समोच्च रेखा कृषि। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मंगोलायड, सेकेंड ऑप्शन है निग्रिटो, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, फोर्थ ऑप्शन है नार्डिक। तो ये सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका निग्रिटो। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगामी किस क्षेत्र के निवासी हैं? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो अंगामी ये जो है कि आपका नागालैंड के निवासी हैं। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये अंगामी जो है ना कि भारत में नागालैंड में बसने वाले एक समुदाय है और ये नागा समुदाय का ही एक शाखा है। और नागालैंड के ये हिमा जिले और दीमपुर जिले में ये निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र पर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये जो है कि इसमें समुद्र सीमा पर नहीं है। गुजरात भी समुद्र सीमा पे है, पश्चिम बंगाल भी है, बिहार नहीं है, ये आंध्र प्रदेश भी है। तो ये बिहार जो है कि नहीं है, ये समुद्र सीमा पर। ये थर्ड ऑप्शन सही है। तो बिहार किससे किससे टच करता है? तो ये जो है कि बिहार जो है कि झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जड़ से, सेकेंड ऑप्शन है पत्ते से, थर्ड ऑप्शन है फल से, फोर्थ ऑप्शन है तने से। तो कपास का रेशा जो है कि आपका पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपके फल से। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकल पर्वतमाला कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो मैकल पर्वतमाला जो है कि आपका स्थित है ये छत्तीसगढ़ में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। और देखिए ये जो है ना कि छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित है
और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है ये। और देखिए जल विभाजन के रूप में अगर देखा जाए तो महानदी अपवाहन तंत्र और नर्मदा अपवाहन तंत्र को ये अलग करता है मैकल पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो चंबल नदी जो है कि किन राज्यों से गुजरती है? तो ये आपका गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए चंबल नदी जो है ना कि ये यमुना की सहायक नदी है और चंबल नदी जो है कि मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट ये जो है कि यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकेंड ऑप्शन है सिंधु, थर्ड ऑप्शन है गंगा, फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता जो है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। तो तीस्ता नदी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तीस्ता नदी जो है कि भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बहकर ये बांग्लादेश से होकर बहती है। देखिए ये मतलब सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये बहती है और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इसलिए तो ये ब्रह्मपुत्र की यह सहायक नदी हुई। और तीस्ता नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो है कि किस नदी को बंगाल और सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? ये तीस्ता नदी को कहा जाता है। देखिए हिंदू पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह नदी जो है कि यह नदी जो कि पार्वती के स्तन से निकलती है, ये तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यापारिक पवनों से, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, थर्ड ऑप्शन है पीछे हटते हुए मानसून से, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है? तो ये होती है आपका पश्चिमी विक्षोभ से, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है कि उत्तर पश्चिमी में कौन है? ये जम्मू कश्मीर है। तो ये जो है कि कभी कभी इसके जगह पे जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है? तो ये भी होती है पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक का उपस्थित होना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ के लिए अनुकूल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुवीय वाताग्रीय जेट, सेकेंड ऑप्शन है एल नीनो, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, फोर्थ ऑप्शन है उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट। तो जो है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ होने के लिए ये अनुकूल होता है, क्या होता है? तो ये होता है आपका उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ना कि एक तरह से अस्थायी जेट स्ट्रीम है, जो कि ये गर्मी के मौसम मतलब ग्रीष्म काल में ये दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में शीतकाल शुष्क होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है बंगाल का मैदान, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब हरियाणा का मैदान। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये शीतकाल में शुष्क होता है, तो ये होता है आपका जो है कि बंगाल के मैदान, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों के किनारे वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बाढ़ रोकने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है अपरदन रोकने के लिए, थर्ड ऑप्शन है प्रदूषण रोकने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है छाया के लिए। तो नदियों के किनारे जो है कि वृक्ष लगाए जाते हैं ये करते हैं अपरदन रोकने के लिए, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए वृक्ष लगे रहेंगे तो क्या होगा कि वृक्ष की जड़ों से मिट्टी जकड़ी रहेगी मतलब पकड़ी रहेगी और जिसकी वजह से अपरदन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकेंड ऑप्शन है अत्यधिक चीका युक्त, थर्ड ऑप्शन है क्षारीय, फोर्थ ऑप्शन है जलाक्रांत। तो ये जो है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है किस प्रकार की मिट्टी में? तो ये आपका होता है क्षारीय मिट्टी में, ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए मिट्टी की जो क्षारीयता है ना उसको बदलने तथा खारेपन को हटाने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है तना से, सेकेंड ऑप्शन है बीज से, थर्ड ऑप्शन है फूल से, फोर्थ ऑप्शन है पत्ता से। तो काफ़ी जो है कि पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये आपका प्राप्त की जाती है बीज से। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कॉफ़ी के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है महेंद्रगिरी, सेकेंड ऑप्शन है पालकोंडा, थर्ड ऑप्शन है जिंदगढ़ा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है कि आपका ये है जिंदगढ़ा। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई शेर का आवास क्षेत्र किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन। ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। और ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदारू मुख्यतः किस वन में पाए जाते हैं? देवदार या देवदारू? ये जो है कि कांटेदार वन में फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है अल्पाइन वन में, थर्ड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये फोर्थ ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये देवदारू के वृक्ष जो है कि पाए जाते हैं अल्पाइन वन। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए अल्पाइन वन की जो है ना, ये जो है कि अल्पाइन वन या ये वनस्पति जो है कि ये शंकुधारी वृक्ष होता है और ये जो है कि लगभग 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और ये छोटे या कम ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुहान नामक प्रमुख औद्योगिक केंद्र किस देश में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो वुहान नामक जो है कि औद्योगिक केंद्र जो कहाँ पे स्थित है? तो ये तो लगभग आज के डेट में सबको पता होगा कि वुहान कहाँ पे है। ये है चीन में। क्यों फेमस है ये जो है कि जो कोरोना वायरस है जो है कि इसकी उत्पत्ति जो है कि वुहान सिटी से ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता थे? फर्स्ट ऑप्शन है होम्स, सेकेंड ऑप्शन है वेगनर, थर्ड ऑप्शन है डेली, फोर्थ ऑप्शन है जेफ्रीज। तो तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादकर्ता थे ये जो है कि जेफ्रीज या जेफ्रीस, ठीक है, ये दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है महावेली गंगा श्रीलंका में, सेकेंड ऑप्शन है तौशा बांध अफगानिस्तान में, थर्ड ऑप्शन है पुनाखा भूटान में, फोर्थ ऑप्शन है सिलहट बांग्लादेश में। तो इसमें जो है कि गलत युग्म बताना है। तो ये आपका जो है कि तौशा बांध जो है कि अफगानिस्तान में नहीं है, ये है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सही अवस्थिति क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, सेकेंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है इटली, फोर्थ ऑप्शन है फिनलैंड। तो ब्लैक फॉरेस्ट ये पर्वत का सही अवस्थिति कहाँ है? ये है आपका जो है कि जर्मनी में। ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जर्मन के वादेन वुर्टेमबर्ग में स्थित है और ये एक जो है कि वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। आप लोग मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कनेक्ट रह सकते हैं और फेसबुक पे पेज भी है और ग्रुप भी है, आप वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ डेली करंट अफेयर्स पोस्ट किया जाता है। और आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।